दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि नवरात्रों के दिनों में तंत्र साधना बढ़ जाती है और नकारात्मक शक्तियां भी कुछ घरों में प्रवेश कर जाती हैं। यदि ऐसे में आपके घर में भी नकारात्मक शक्तियां महसूस होती हैं, तो आप इसके बारे में एक गिलास पानी से पता कर सकते हैं कि आपके घर में भूत है या नहीं। यह सुनकर आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। पहले जान लेते हैं कि अगर आपके घर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो आपके घर में भूतों का साया हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु दुर्घटना, मर्डर या आत्महत्या के कारण होती है, तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। यह भटकती हुई आत्माएं कहीं आपके घर में तो नहीं घूम रही। यह पता करने के लिए आपको कुछ संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आपके घर में भूतों का साया है या नहीं। नंबर 1, घड़ी का बार बार रुकना। आपके घर में घड़ी में नई बैटरी डाली हो लेकिन फिर भी वो एक निश्चित समय पर आकर रुक जाती है, तो समझ जाएं कि आपके आसपास कुछ ना कुछ जरूर है। इसके अलावा अगर आपको अपने जीवन से जुड़ी किसी दुर्घटना या किसी व्यक्ति की याद आती हो जो इस समय दुनिया में नहीं है, तो समझ जाएं कि उस व्यक्ति की आत्मा आपसे कुछ कहना चाह रही है। नंबर 2, रात में कुछ ना कुछ अजीब तरह की आवाजें सुनाई देना। अगर रात को किसी के चलने की या दरवाजे पर किसी के दस्तक की या फिर पायल की आवाज सुनाई देती है, तो समझ जाएं कि आपके घर में दुष्ट शक्तियों का वास हो चुका है। नंबर 3, तितलियों का झुंड दिखाई देना। मान्यताओं के अनुसार तितलियां उन प्राणियों का प्रतीक हैं जो मनुष्य मर चुके हैं और एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश के लिए छोटी सी यात्रा तय करना चाहते हैं। अगर किसी व्यक्ति की मौत के बाद आपको तितलियों का झुंड दिखाई देता है, तो आप समझ जाएं कि वो आपका कोई करीबी मनुष्य दूसरी दुनिया की यात्रा पर निकल चुका है। नंबर 4, काली परछाई का दिखाई देना। यदि आपको कोई परछाई दिखाई दे और उसके आसपास कोई व्यक्ति या जानवर नजर न आए, तो ध्यान कर लें कि आपके अलावा भी घर में कोई है जो आपसे बात करना चाहता है। नंबर 5, कंप्यूटर का अपने आप चालू होना। ऐसा बताया गया है कि एक जगह रात में अचानक से सारे कंप्यूटर अपने आप चालू हो गए और उन सभी पर कुछ ना कुछ चलता हुआ पाया गया। अगर आपके घर में भी बंद कंप्यूटर पर ऐसा कुछ देखने को मिले, तो आप समझ जाएं कि कुछ ना कुछ गलत या फिर नकारात्मक होने वाला है। नंबर 6, जानवरों का अजीब तरह से व्यवहार करना। अगर आपके घर का पालतू जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली कुछ अजीब तरह का व्यवहार करने लगे या रात में रोने लगे, तो ऐसा समझें कि वह घर में किसी अनजान या काले साये की मौजूदगी महसूस कर रहा है। नंबर 7, किसी के रोने की आवाज सुनाई देना। दोस्तों, अगर आपको लेट काली रात में किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, तो ये समझ जाएं कि कोई दुखी आत्मा घर में वास कर चुकी है, जो कि काफी परेशान है। नंबर 8, अलग तरह की आवाजों को अनुभव करना। अगर आपको अपनी आवाज अपने कानों में सुनाई देती है, तो इसका मतलब है कि कोई आपसे कुछ कहना चाह रहा है। इसलिए अगली बार जब भी आप ऐसा महसूस करें, तो एक कदम आगे बढ़ाकर जानने का प्रयास करें। नंबर 9, ऐसा महसूस होना कि लगातार हमें कोई देख रहा है। ऐसा कई बार होता है जब हमें लगता है कि कोई पीछा कर रहा है या हमें लगातार कहीं से कोई खड़ा होकर देख रहा है, तो हम पीछे मुड़कर देखते हैं, परंतु वहां कोई भी नहीं होता। इस स्थिति में आप समझ जाएं कि यह अच्छे संकेत नहीं हैं। नंबर 10, बल्ब का बार बार जलना और बुझना। आपको बता दें कि आध्यात्मिक गुरुओं और मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि आत्माओं का इलेक्ट्रिक वस्तुओं पर नियंत्रण होता है। आपने कभी देखा होगा कि आपके घर का नया बल्ब भी अजीब तरीके से जलने या बुझने लगता है। यह सब किसी आत्मा की मौजूदगी का संकेत हो सकता है। तो हमने यह जाना कि अगर आपके घर में भूत हैं, तो आपको कौन कौन सी घटनाएं महसूस होती हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि एक गिलास पानी से कैसे पता कर सकते हैं कि घर में भूत है या नहीं। इसके लिए आपको रात के समय में एक गिलास पानी लेना है, उसमें 2 चम्मच नमक एवं व्हाइट विनेगर डालकर अच्छे से मिक्स कर देना है। फिर उसको घर में ऐसे स्थान पर रखना है जहां पर आपको नकारात्मक ऊर्जा का सबसे अधिक एहसास होता है। उसके बाद अगर यह पानी अगली सुबह तक गंदा और पीला हो जाए, तो आप समझ जाओ कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। और अगर ऐसा ना हो तो भूत जैसा कुछ नहीं है। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, तो रोजाना घर में गूगल
पीला सरसों और लोबान चलाएं और इसका धुआं पूरे घर में धुखाएं। इससे हर तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हुए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।